ना किसी से दुश्मनी ना किसी से होड़, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे लिए फर्स्ट वीडियो है कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। जो सिनेरियो आपके सामने आ गया है, 11th वाले बच्चे हैं, ड्रॉपर बच्चे हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, सभी का सिलेबस ख़त्म पे है और सब दो चीज़ों से परेशान हैं। ठीक है, जिनका बैकलॉग हुआ है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग भी, जो कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं वो लोग भी दो चीज़ों में परेशान हैं। एक, रिवीजन कैसे करें क्योंकि समय कम बचा है, और सेकंड बात कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, हम पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट में फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी भी आ जाती है। ठीक है, तो हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं पहली बात कर रहा हूं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें रिवीजन में क्या करना चाहिए। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले जरूरी है, नाम ही है रिवीजन। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये रिवीजन कैसे करें। अरे आप ही सॉल्यूशन बता रहे हैं, इट इज रिवीजन, मतलब जो देखा हुआ है उसे दोबारा से देखना है। तो अपने लिए ये पहले तो सबकी अपने अपने तरीके हैं। जैसे 11th वाले बच्चा है, उसका एग्जाम भी आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकता। तो रिवीजन के लिए आप 2 सब्जेक्ट ही रखें पर डे। लेकिन ड्रॉपर और 12th का बच्चा है भाई, उसे बिल्कुल फोकस होना चाहिए। आप नींद कम करें, आप कुछ भी करें, आपको रिवीजन जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सारा पढ़ लिया है और आप अंदर से जानते होंगे कि किस में आप परफेक्शन जानते हैं, किस सब्जेक्ट में, और उसके किस चैप्टर में आपका परफेक्शन है, और किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में आपको परफेक्शन नहीं है, लेकिन वो वेटेज रखता है। अगर कोई चैप्टर है जो वेटेज भी रखता है और आपका बहुत अच्छा है, रिवीजन वहीं से स्टार्ट करें। उससे आपका एंथू भी बनेगा, एनर्जी भी रहेगी। रिवीजन कैसे करना है, कम से कम 1.5 आवर रिवीजन के लिए रखें कि आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के जो क्वेश्चन आपने डीपीपी में किए थे या जो मैंने थ्योरी में कराए थे, जो आपने नोट्स बनाए हों, ठीक है, या नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो देखें, शॉर्ट फास्ट फॉरवर्ड में देखें, आपको पता है क्या कंसेप्ट काम का है क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है। तो एक बार वो सारा देखते हुए आगे बढ़ें। जो आपको बेहतर लगता हो, जो आपको लगता हो कि हाँ भाई ये कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अंडरलाइन करें। और इस तरीके से डेली आपको 1.5 आवर देना है। रिवीजन हाफ आवर में ही करें। सुन रहे हैं सब लोग, रिवीजन हाफ आवर में ही करें और बाकी के 1 आवर उससे रिलेटेड डीपीपी या जो आपने क्वेश्चन लगाए थे उसे लगाएं। ठीक है, अगर आपने कोई बुक लगाई थी तो बुक लगाएं, आपने कोई मॉड्यूल लगाया था मॉड्यूल लगाएं। डीपीपी के बाद आपने जो भी कुछ लगाया था, या कुछ लोग कहें कि सर मैंने केवल डीपीपी की थी तो जो हो गया सो हो गया, डीपीपी लगाएं और उसके बाद उस चैप्टर के लिए दिमाग में रखें कि वो चैप्टर जैसे ही डीपीपी या किसी बुक से रिवीजन होके कंप्लीट हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे प्रीवियस ईयर पे, हम रिवीजन का भी रिवीजन करेंगे। मींस आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक दिन अगले चैप्टर से पहले देंगे 1.5 आवर। जितना भी आपने 3 या 4 लेक्चर 4 दिन लिए हैं या 2 दिन लिए हैं, किसी को भी रिवीजन करके उसकी डीपीपी कंप्लीट करना है। मैक्सिमम 2 डेज लगने चाहिए। उसके बाद 3rd डे उस रिवीजन में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो चीज़ें आपको पुरानी भूल गए होंगे, आपने रिवाइज की होंगी, क्वेश्चन लगाने में टाइम लगा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो 2-3 आपने सोचे थे, आपने टारगेट बनाया था, पहले से टारगेट बनाया था कि इस चैप्टर में 2 दिन में कंप्लीट करना है, वो 2 दिन की जगह 3 दिन लग गए। तो 1 दिन एक्स्ट्रा रखें जिससे आपको बर्डन या प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, रिवीजन इस तरीके से होना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करें और जो चैप्टर आपने पढ़े हैं 50% 60% तक आपको अच्छा आता है, लेकिन उसके बावजूद आपको ठीक से क्लियर नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक से क्लियर नहीं है, उसको छोड़ दें। ठीक है, उसको केवल और केवल थ्योरी पढ़ें और प्रीवियस ईयर लगा के देखें। हो सकता है वो प्रीवियस ईयर लेवल, जेई मेंस लेवल आ गया हो उसमें। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई रिवीजन की। अब हम बात करते हैं कि सर हम रिवीजन भी कर रहे हैं, हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एग्जाम में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। उसके बच्चों एक साइकोलॉजिकली प्रेशर है। एक तो टेस्ट का प्रेशर होता है, पहली बात, और दूसरी बात हम ऐसा सोचते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। मैं आपको टेस्ट पेपर का पैटर्न बता रहा हूं, पेपर कैसे हमें उठाना चाहिए। आप रिवीजन कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि ये टेस्ट है और इस टेस्ट तक मेरे 3 चैप्टर हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने सोच रखा है कि ये 3 चैप्टर का रिवीजन इस टेस्ट से पहले हो जाएगा, क्योंकि अब फुल टेस्ट ही होंगे आपके,
ठीक है, या चैप्टर वाइज टेस्ट, एनटीए की साइट पे जाएं, 135 के करीब प्रैक्टिस टेस्ट पड़े हुए हैं, उन्हें लगा सकते हैं। जिस आप कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं वो भी आपको दे रहा है, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हैं टेस्ट। तो जो भी आप टेस्ट लगाएंगे उससे पहले अगर आपने 3 चैप्टर मैथ्स के, 3 चैप्टर फिजिक्स के, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के, जो भी आपने कंप्लीट कर लिया है, हम ऑल ओवर अगर फुल टेस्ट भी दे रहे हैं तो उन 25 क्वेश्चन, 25 टोटल 75 क्वेश्चन में से हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जिनका हमारा रिवीजन परफेक्टली हो गया है। आप कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हो, हमारे 75 में से 30 मार्क्स आएंगे, लेकिन आप 30 करके आएंगे, 30 के 30 सही होंगे, आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जो भी तैयारी करता है ना परफेक्शन के साथ, जिसे तैयारी कहते हैं, कि वो मेन एग्जाम देके जब बाहर आता है उसे पता होता है कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं। धीरे धीरे करके बढ़ते जाएं। आपने एक टेस्ट दिया, आपने सोच लिया कि मैं वीक में 2 से ज़्यादा टेस्ट नहीं देने वाला, ऐसा फिक्स कर लें कि आप वीक में 2 से ज़्यादा टेस्ट नहीं देंगे शुरुआत में। जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, हम टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे कि हर दूसरे दिन टेस्ट देना है या हर तीसरे दिन टेस्ट देना है, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन शुरुआत में हो सकता है आप कहें कि सर मेरे तो 6 चैप्टर हुए हैं, 7 ही चैप्टर हुए पीसीएम मिला के, तो आप 7 चैप्टर से अगर पूरे पेपर में 15 या 20 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन वो सारे के सारे सही होंगे। ये बहुत मैटर करता है। आप नॉवेल चाहे छोटी सी नॉवेल पढ़ें, चाहे कितनी भी विड्थ की नॉवेल पढ़ें जिसमें ज़्यादा पेज हो, जब वो खत्म होती है तो सेम सेटिस्फैक्शन देती है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप जितने कर रहे हैं उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपकी एक्यूरेसी कभी गड़बड़ नहीं होगी। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ने से नहीं हो रहा। बेटा चैप्टर वाइज पढ़ें, जो आपका अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपका पहले से अच्छा है उसको जल्दी रिवाइज करें, जिससे जल्दी से जल्दी आपके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, और उसके बाद पेपर दें। और उसमें अगर आपको ये लग भी रहा है कि मैं सर 2 सेकंड दूं, ये वाला इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत आसान था, मैंने भले ही उसका रिवीजन नहीं किया है लेकिन वो बहुत आसान था, मैं कर देता हूं, बिल्कुल मत करना। ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपको इस पेपर में वो आसान लगा है, दूसरे पेपर में हो सकता है वो चैप्टर का कोई क्वेश्चन टफ आ जाए, तब भी आप उसे उठाएंगे। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपने जो फिक्स किया है कि जिसका रिवीजन होता आ रहा है वही चैप्टर उठाना है, आपकी एक्यूरेसी 100% बढ़ेगी। ठीक है, पेपर से निकलते समय आपको पता होगा कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं और ये इतने सही हैं। ठीक है, तो हमने बात की रिवीजन की। रिवीजन कैसे करें, तो मैं रिपीट कर देता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना, जो आप पढ़ चुके हैं थ्योरी वो पढ़ें। डीपीपी अगर आपने लगाई है पूरी डीपीपी, और अभी इतना ही समय बचा है कि उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे आ जाएं। ठीक है, और हर 2 या 3 चैप्टर पहले डिफाइन कर लें कि रिवीजन करने के लिए मैं 3 लेक्चर ले रहा हूं, तो 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर या चौथा दिन, 4th डे जो हो वो आपका गैप होना चाहिए, कि आपको 3 दिन की बजाय 4 दिन लग गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।